एक बड़ी जानकारी देते हैं। बिहार में किसकी बहार है में बड़ी खबर यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पटना में बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के बीच अहम बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह मौजूद रहे। सीट बंटवारे को लेकर देखिए चर्चाएं हो रही हैं, बड़े नेताओं के साथ मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर यह चर्चा बहुत अहम है। हालांकि जब सवाल पूछे गए कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, तो बड़े नेता इस सवाल का जवाब देते हुए बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन माना जा रहा है क्योंकि अब बहुत कम समय है और ऐसे में सीटों के बंटवारे पर ही ये चर्चा हो रही है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान और लल्लन सिंह की बैठक हुई, इससे पहले मांझी के साथ भी बैठक की गई और माना जा रहा है ये कि बहुत ही जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा और संतुष्टि सबके मन में हो, इस वजह से तमाम बड़े नेताओं के साथ इस वक्त मीटिंग हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, यहाँ प्रभारी बन के आए हैं, तो उनसे कटसी में औपचारिक मुलाकात करने आए थे। तो इसमें कैसा मुलाकात हुआ, तो हमारे मित्र हैं ही, तो मित्र से दो मित्र जब मिलते हैं तो अच्छी ही मुलाकात होती है। सर, चूँकि आज धर्मेंद्र जी मांझी जी से मिलने जा रहे हैं, कुशवाहा जी से भी मिलने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपकी मुलाकात? ये हमको जानकारी नहीं। सर, सीटों को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? हमको कोई इसकी जानकारी नहीं है। ये तय होगा जब भारतीय जनता पार्टी और जो घटक हैं उनसे साथ बातचीत कर ले, फिर हम लोग के साथ बात। तो सर, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? सब पूरा ठीक ठाक। ठीक ठाक एक बहुत ही वेग शब्द है, पूरा पुख्ता है। और वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के बीच हलचल लगातार तेज दिख रही है। लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की है। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच चर्चा हुई है। मांझी के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि मुलाकात को लेकर किसी ने फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त सम्राट चौधरी, इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, ये तमाम बड़े नेता जीतन राम मांझी के घर पर पहुंच रहे थे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, घर के लिविंग एरिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मुलाकात की गई। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर यह चर्चा हुई है। आराम से सर, क्या बात हुई? चलिए सर, आगे बढ़ते क्या बात हुई? क्या बात हुई? कुछ बात हुआ सर? क्या कुछ बात हुई? क्या कुछ बात हुआ सर जी? क्या कुछ बात हुई? सम्राट जी सर, एक मिनट सर, क्या कर रहे हैं? अरे अरे यार, पीछे कोई बात नहीं हुई है। बात बनी कि नहीं मांझी जी? कोई बात बनी कि नहीं? निकल गई क्या यार? बात बन गई है। और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की है, बातचीत हुई है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। साथ ही दावा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। बात की आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर। और वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे थे और इससे पहले हमने आपको जीतन राम मांझी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें दिखाई। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उनके बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की जा रही है। और ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे, विनोद तावड़े पहुंचे थे, धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर पहुंचे थे और सीटों के मद्देनजर माना जा रहा है कि बेहद अहम बैठक इस वक्त एनडीए में चल रही है।
और उसी वक्त की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और ऋतुराज सिन्हा मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं, हलचल तेज है, लेकिन कोई भी नेता बयान देने से बच रहा है।